आप देख सकते हैं कि परिवार की क्या हालात है। 42 वर्षीय गुलाब मुखिया की हत्या इसी जगह पर कर दी गई थी। ये वही जगह है जहां माँ बेटा मिलकर के चाकू से गोद गोद कर हत्या की गई थी। जैसे ही इस गली से होकर के गुलाब मुखिया अपने घर की तरफ जा रहे थे, जहां एक झोपड़ी बना करके इस बाद में रह रहे थे, उसी दरमियान इसी जगह से दोनों माँ बेटा निकल करके उन्हें इस गाछ के नीचे पछाड़ देते हैं। तारमतोड़ चाकुओं से उन पर वार की जाती है। ये जगह सन्नाटा होने के कारण कोई उसे देख नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से ये घटना होती है। तब उसी दरमियान उसकी बेटी जो कहीं से इसी गली से आ रही थी तो देख रही थी कि उनके पिता के साथ इस प्रकार की बेरहमी हत्या हुई है, और वो जब तक यहाँ पहुँचती तब तक उनके बॉडी का बहुत सारा खून बाहर निकल चुका था, कहे तो अधमरा हो चुका था। इसके संदर्भ में हम उनके परिवार से जानकारी लेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है। हम आज मधुबनी जिला के रैका प्रखंड के सप्ता गांव में पहुंचे हैं, और सप्ता गांव का ये बरैया टोल है, और बरैया टोल के अंतर्गत ये घटना घटी है। मधुबनी में जिस प्रकार से अपराध की ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस प्रकार की घटना मधुबनी हो, दरभंगा हो, कहे तो मिथिलांचल के किसी भी कोना में जाएं तो ऐसी घटनाएं आम हो गई है। और ऐसे घटना करने के पीछे बहुत बड़ी प्रशासनिक कमी है, जहां प्रशासन का ऐसे अपराधियों के ऊपर कोई भी खौफ नहीं है। आखिर क्यों ऐसी वारदात करने वालों पर कठोर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? आप देख सकते हैं कि परिवार की क्या हालात है। क्या नाम बाबू? राजू मुखिया। कैसे घटना घटा है? करीब 8 बजे के बीच में इधर एक आदमी को डेथ हो गया। तो उसने बोला क्या मैं जा रहा हूँ कठियारी। कठियारी से आया, उधर से घूम के इसी रोड से वो गुजर रहा था। दोनों माए दिन ने इस घर में छुपा हुआ था। इसने बैठा वो खजूर के पेड़ के पास, इसको दोनों हाथ पकड़ लिए थे। उसको लड़का ने धाए चाकू मारने लग गया छाती में। अच्छा, आप लोग घर पे नहीं थे? नहीं, मैं नहीं घर पे था। आप कहाँ थे उस समय? मैं उस समय गए थे नहर पे। क्यों गए थे नहर पे? काम के चक्कर में गए थे। काम के चक्कर में? काम जाता हूँ, कहीं काम उम लग जाएगा तो आ जाएंगे अपना काम उम करके, कुछ पैसा बन जाएंगे। जानू इधर करीब 9 बजे के बीच में डेथ कर गया मेरा डैम पापा। आप जिस समय ये घटना घटी उस समय कोई यहाँ पे थे कि नहीं? उस समय में कोई भी नहीं थे यहाँ पे, सिर्फ 2 लड़की थे यहाँ पे जो इसको चाकू मार देते ना, ते ही लोग का वो सब देखा। अच्छा, ये बताओ जे जखन पापा के एठा मारे छले अहाँ छलिए? हाँ। की देखलिए? तो देखलिए चाकू भोंके तो हम हल्ला पारा गेले तबे चाकू मार देलके। कोई नहीं एले, तब कोई देखबे नहीं गेले, कोई सुनबे नहीं गेले। किनका हल्ला के लिए? लोग के गांव के लोग करके। अच्छा, तो अहाँ पर वो वार नहीं केलक? कोई सुनबे नहीं गेले, तभिए ना बेच देते हम पापा। अहाँ चिल्ले लिए? हाँ, बहुत चिल्लिए, कोई नहीं सुनल के। कोई नहीं सुनल का? तो आप समझ सकते हैं कि जिस समय एक अर्थी को लेकर के गांव वाले जा रहे थे, उसी दरमियान ये घटना घटी है। कहे तो ये सुनसान का जो फायदा उठाना होता है वो दोनों माँ बेटा उठा लिए हैं, और आज इस प्रकार के दुर्दांत घटना कर दिए हैं। आप देख सकते हैं कि ये गली है, और इसी गली से होकर के वो घर अब जा रहे थे। इसी रास्ते से होकर के गाछी के अंदर खोपड़ी बनाए हुए हैं, वहीं रहते थे, क्योंकि इनके खौफ से पहले भी खपा रहते थे। हम कारण जानना चाहेंगे कि आखिर इस घटना के पीछे क्या कारण रहा है, आखिर किसी को कोई क्यों मार देगा। ये तमाम तरह की बात आज हम खोल के रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे मीडिया वाले दिखाए हैं हत्या हुई है, लेकिन हत्या का आखिरी जड़ क्या है, इसके तह तक जाना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम इसके तह तक नहीं जाएंगे तब तक ये पता नहीं चलेगा ये वारदात कैसे घटी है। ये बताओ, जो चाचा के लड़का से या चाचा जी से या चाची से किसी प्रकार की पहले से भी दुश्मनी रही है? यहाँ पे घर बांध रहे थे, तो यहाँ पे बोला कि घर तर नहीं बांधा। कहाँ पे घर बांध रहे थे? यहाँ पे हम रहते हैं। हाँ। वो बीच में मेरा छोटा चाचा रहते हैं। हाँ। आगे वो बड़ा चाचा रहते हैं, जिसका घर है भी। हाँ, जिसने मेरा डैडी को डेट कर दिया। उसने वो सबसे बड़े हैं? वो सबसे बड़े हैं भाई में। अच्छा, 3 भाई है मेरा पापा। अच्छा, आपके पापा सबसे छोटे हैं? हाँ, नहीं, वो माझिल है। बड़े पापा के बेटा जो है, क्या नाम है उनका? बजरंगी मुखिया। तो आप लोग इस पे घर बनाना चाह रहे थे? जी सर।
तो घर बनाना चाह रहे थे तो आप लोगों को जैसे घर बनाने नहीं दे रहा है। नहीं, तो अभी कहाँ रह रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग सरकारी बाद में रहते हैं जी। बाध में रह रहे हैं? हाँ, सरकारी जमीन है वहाँ पे रह रहे हैं? जी, वहीं रहते हैं। ये जमीन आप लोग का निजी जमीन है? हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे आपको नहीं रहने देता नहीं है? रहने देता तो है। आप लोग प्रयास कर रहे थे लगातार कि हम लोग इस जगह पे रहे, इसलिए ऐसा घटना होने का चांस बना है। जी जी। तो पापा जी जो जिस समय घर जा रहे थे बाद में जहाँ बनाए हैं वहाँ जा रहे थे, तो इसकी जानकारी जो है सो किसी और को नहीं था कि हम घर जा रहे हैं? नहीं, और किसी की इसके जानकारी नहीं था। करीब 8 बजे के बीच में इधर आए, किसी को भी पता नहीं लगा। से लोग सबको घर में पता हो गया, सब कठियारी चल गए हैं। कठियारी चले गए? ठीक है, तो इसने हम लोग को क्या पता सो यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा घटना हो जाएंगे। इधर से आया, उसका मानो खजूर के पेड़ में पकड़ रखा था, उसका लड़का ना ये दहिना साइड में मार दिया चाकू। जब तक इसको ले गए भलसरी चौक तक में, जब तक डेट कर गया है। तो आप समझ गए होंगे। हमको पति आया है, मास मसान जाए छलन तो हमरा घर वाला के पकड़ के दोनों माय बेटा पटे के मार दिलक। अहाँ नहीं रही है? नहीं, हम वही घरारी रहे, वही बाद में रहिए, हम नहीं रहिए। बालो बच्चा बकरी माल में चल गए, पान में जाला कटियारी जायला चले यार। तो फिर घर क्या वापस जाए छलखिन? मतलब अब जाए छला कुछ ला जाए छले की से नहीं हमको अहाँ के पता नहीं छले? नहीं, घर पर जाए छले कोनो सामान ले वाला? सामान लेला के चाहे नाश्ते पानी करेला नहीं कह से नहीं जानकारी छले। क्या गो बेटा है? एगो। अब बेटी क्या गो है? 4 गो। तब 4टा बेटी के विवाह दान केना करबे? कोरोना के लिए सब कोटा के विवाह शादी नहीं मिली है? को कने भेल है। अभी तो 4-4टा के जैसे बच्चा के विवाह शादी के सारा जिम्मेदारी यहाँ के ऊपर आबि गेले त सरकार जे करे हमरा। की मांग करे छिए? मांग करे छै ओकरा फांसी का सजा दे, ओकर हमरा हकदारी हुआ, हमरा बाल बच्चा के बियाह शादी हुआ। कि ये परिवार किस प्रकार की विपदा में है और विपदा आने का कारण भूमि विवाद और दौर दियाद का जो झगड़ा झंझट है, कहीं 2 इंच के लिए, कहीं 10 इंच के लिए, 1 फीट के लिए, 2 फीट के लिए जमीन विवाद का मामला सामने आता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी दुर्दांत घटना आज इस परिवार में है। देख सकते हैं पूरे गांव के लोग इस परिवार के साथ आज खड़े हैं। क्यों खड़े हैं ये बात समझ सकते हैं। अब ये विधवा अपने 4-4 बेटियों की शादी कैसे करेंगे, ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन से भी गुहार लगा रहे हैं कि जो हत्या करने वाले हैं उसे कानून के आधार पर सजा मिले। अपने परिवार के लिए ये मांग कर रही है कि इनके परिवार के परवरिश के लिए जो सरकारी मुआवजा है वो मुआवजा मिले। 4-4 बेटियों की शादी का जिम्मेदारी इस माता के ऊपर में आ गई है। तो अब ये माता कैसे इस परिवार की भरण पोषण और सारी जिम्मेदारियों को निभाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हम कुछ गांव के लोगों से भी जानकारी ले लेते हैं। की नाम है? संजुला देवी। कत घर है? घर कत है? सप्ताह। के लगता जे मरलखिन है? हमर बहिन जमाय छै। बहिन जमाय छलखिन? अहाँ सब तऽ नहीं छलियै ठाम? नहीं। जानकारी भेल के बाद एलियै मिलऽ लेल? तकर बाद जे एलियै सर, तऽ ई बच्चा नाबालग छै। नाबालग छै। बच्चा एकर छोटी छोटी छै। भीख दुख मांगि के सप्ताह नगर में गुजर करी छलै। आब अहीं के काज कलक, ओकरे काज कलक, कोई देलक गुड़ खोदा अपन खेलक, खिया के परवस्ती कलक। एतऽ जे ई बच्चा रबै छलै तकरा मारी छलै, भगा दै छलै। सरकारी जमीन में जाकर एगो खोपड़ी टाँगि देने छै, जेना नटवा नटनिया नहीं टाँगी छै तहिना ओतऽ टाँगि के ई गुजर करै छलै। ठीक छै, ओतऽ से गुजर करै छलै तऽ अपन ओतै छलै। तऽ एहि रहते जे एहि गाँव में कोई एहन हेतै जे दियाद में दुर्घटना हेतै तऽ स्वाभाविक छै सब समाज अबै छै चले चल देखै लए कि कोई चलही संग। हमर जमाय आलखिन, कहलखिन जे हम जाइ छी कठियारी। हमर बहन सब देख सुन के अपन घर चलि गेल जे घर अंगना करब। ओ एम्हर तऽ फेर लेट रहलै ने ओहि लिहाजसँ, तऽ एम्हर से विदा भेलखिन जे कनि अंगनासँ खैनी ने अबै छी। खैनी ले जाइत रहथिन तऽ हिनकर बड़ी काकी आ हिनकर भाय रहनि एत्ते। ओ जे छै से एकर काकी एना के पकड़ि लेलकनि हिनकर हाथ आ बेटाके देलकनि चक्कू जे तू मार। एक चक्कू मारलकै तऽ खसि पड़ली, बस एहिपर चढ़ि गेली आ मायकर हाथ पकड़ने आ तब चक्कू मारलकै 3 बेर। ओकर माय जब चिचिया लगलै हिनकर पापा तऽ ओकरा मायके ऐसे मुँहमे नुआ कोची चिचिया है ना तो बोलू नहीं शब्द देवे। अच्छा, तो मुँह में उल्टा नुआ कोची। अच्छा, ये तू नहीं शब्द
से भऽ गेलै। तऽ आब हमरा इएह अछि, एहि नाबालग करके सरकारी छै, ई सब जएह कहथिन वएह हेतै। लेकिन मधुबनीवला सीओ साहेबसँ हमरा आदरणीय, हमरा तरफसँ कल जोड़िके कहै छियनि जे ओकरा जिंदगी भरिके हमरा सजा चाही। तो ये दोनों जरूरत है कि यहाँ के स्थानीय प्रशासन कितनी तत्परता के साथ इन गरीबों के साथ खड़ा होते हैं, ये बड़ी बात रहेगी। और साथ में जहाँ 4-4 बेटियों की शादी करने की जिम्मेदारी अब इस महिला के ऊपर आ गई है, इस विधवा के ऊपर आ गई है, तो आप समझ सकते हैं कि आने वाला जो रास्ता है, आने वाला जो समय है, वो कितना कष्टमय होने वाला है, ये आप बखूबी समझते होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ काफ़ी लोग हैं और यहाँ की स्थिति को हम दिखाए हैं। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि जो घटना बिहार में और ख़ासकर मिथिलांचल में और उसमें भी मधुबनी में जिस प्रकार से अपराध की ग्राफ और उसमें भी सबसे ज़्यादा हत्याएं ज़मीन विवाद को लेकर के होती है, इसको लेकर के आप लोग कमेंट कीजिएगा। हम आपको यहाँ की स्थिति को दिखाए हैं, सबों का हाल आप समझ सकते हैं, जाने का क्या गम होता है। 2 अर्थियाँ कल सजानी पड़ी थी, एक तो स्वाभाविक मौत होने के कारण एक वृद्ध की अर्थी सजानी पड़ी, तो वहीं एक वारदात के कारण एक 42 वर्षीय गुलाब मुखिया की अर्थी सजानी पड़ी।